ओम सरस्वती नमः। भाटी सर के साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। किसी द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण उनका मुक्त पृष्ठ एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है तथा कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। द्रव के इस गुण धर्म को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव को गणितीय रूप में यदि समझे तो पृष्ठ के इकाई लंबाई और लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि समझे तो द्रव के पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं, जिस प्रकार के आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। इसका मात्रक बल प्रति इकाई लंबाई जैसे न्यूटन प्रति मीटर या ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्र जैसे जूल ऑब्लिक वर्ग मीटर। पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। हमारा अगला टॉपिक है केश नली या केशिकत्व। केशिकत्व के बारे में हम समझेंगे कि केशिकत्व एक अत्यंत सूक्ष्म अनुप्रस्थ क्षेत्र वाली नली होती है, जिसे जब किसी द्रव में डुबाया जाता है तो केश नली का तल कुछ ऊपर की ओर उड़ जाता है या नीचे गिर जाता है। केश नली में तल का ऊपर उठना या गिरना द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसमें इसे डुबोया जा रहा है। जब केश नली को ऐसे किसी द्रव में डुबाया जाए जो ठोस को भिगो देता है तो केश नली में द्रव का तल या स्तर ऊपर उड़ जाता है। और जब केश नली को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जो ठोस को नहीं भिगो सकता या नहीं भिगो पाता है तो ऐसे द्रव में डुबाने पर केश नली में द्रव का तल नीचे की ओर गिर जाता है। केशिकत्व या केशिकात्व। केशिका नली में द्रव के तल या स्तर का ऊपर उठना या नीचे की ओर गिरना, इस प्रक्रिया को केशिकत्व या केशिकात्व कहते हैं। केशिकत्व प्रक्रिया का कारण इसका कारण केश नली में उपस्थित द्रव की सतह के ऊपर तथा द्रव की सतह के नीचे के दाब में अंतर के कारण होता है। जैसे कि हम अधिक के दाब में पढ़ा था कि वह पृष्ठ चाहे वह अवतल पृष्ठ हो या उत्तल पृष्ठ हो, उत्तल पृष्ठ के ऊपर तथा नीचे के दाब में अंतर होता है। इस दाब में अंतर के कारण ही केशिकत्व की घटना होती है। जब अवतल पृष्ठ होता है तब नीचे दाब का वायुमंडलीय दाब P से 2T/R कम होता है तथा उत्तल पृष्ठ होने पर नीचे का दाब मान वायुमंडलीय दाब P से 2T/R अधिक होता है। केश नली में इस दाब के अंदर को संतुलित करने के लिए द्रव तल से
ऊपर उठता है या नीचे गिरता है। इसके कारण केशिकत्व की घटना घटित होती है। अब केशिकत्व के उदाहरण हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में देखते हैं। पेड़ों में, क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ों में पानी जड़ों से ऊपर तक हर भाग में कैसे पहुंचता है? केशिकत्व के कारण। पेड़ों में बहुत ही बारीक केश नलिकाएं होती हैं और जिनके द्वारा द्रव केशिकत्व की प्रक्रिया के द्वारा ऊपर उठता है। पानी जड़ से पौधे के ऊपर तक पहुंच जाता है। दूसरा हमारा लालटेन। लालटेन या तेल वाले स्टोव, तेल नीचे भरा होता है, उसमें बत्तियां ऊपर लगी होती हैं और यहां भी केशिकत्व की प्रक्रिया। तेल बत्ती केश नलिका की भांति व्यवहार करती है, इससे तेल ऊपर की ओर चलता है। पानी में तौलिए का या टॉवेल का एक सिरा भिगो देने से वह पूरा टॉवेल भीग जाता है। ये सभी केशिकत्व के उदाहरण थे। अगला टॉपिक है हमारा शांता और शांता गुणांक के बारे में समझेंगे। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जब किसी द्रव की विभिन्न परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं या फिसलने का प्रयास करती हैं, तो उनकी परतों के मध्य एक स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य करता है जो परतों के आपस में फिसलने या गति का विरोध करता है। इस तरल के इस गुण को श्यान बल कहा जाता है। जो तरल के इस गुण को शांता कहते हैं। एक अन्य परिभाषा के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि जब किसी तरल पर बाह्य बल लगाया जाता है तो बल के कारण तरल का विकृत होने का तरल विरोध करता है और तरल के इसी विरोधी गुण को शांता कहा जाता है। और भी परिभाषा के माध्यम से हम समझें, तरलों का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी अलग अलग परतों के मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, इस गुण को तरल का शांता कहते हैं। शांता का गुण तरलों में अर्थात द्रवों तथा गैसों दोनों में पाया जाता है, जो तरल की विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति तथा विरूपण का विरोध करता है। अलग अलग पदार्थ या द्रव में शांता का गुण अलग अलग होता है। जैसे कि द्रव में शांता का गुण अधिक पाया जाता है, जिससे ये आसानी से बहते नहीं हैं और ना ही आसानी से फैलते हैं, क्योंकि शांता का गुण अधिक होने के कारण इनकी परतों के मध्य अवरोध अधिक होता है, जो इनकी सतहों के मध्य गति का विरोध करती है। और उसी प्रकार कुछ तरल में शांता का गुण कम पाया जाता है, जिससे इस प्रकार के द्रव आसानी से गति करते हैं और आसानी से फैल जाते हैं, क्योंकि इनके परतों के मध्य में सापेक्ष गति आसानी से हो जाती है। उदाहरण के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि शहद में बहने का गुण कम पाया जाता है, क्योंकि इसमें शांता का गुणांक अधिक पाया जाता है। इनके परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। और पानी में शांता का गुण कम पाया जाता है, जिससे यह आसानी से बह सकता है, क्योंकि शांता गुण का मान कम होने के कारण इनकी परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध कम होता है। अगला हमारे पास में टॉपिक है शांता गुणांक। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि शांता किसी तरल का प्रतिरोध गुण है और यही कारण है कि पानी, पेट्रोल, डीजल आसानी से बह सकते हैं, क्योंकि इनमें शांता का गुण कम, जबकि शहद में शांता का गुण अधिक होता है, इसलिए यह आसानी से बह नहीं सकता। किसी तरल की शांता का मापन गुणांक के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसे शांता गुणांक कहते हैं। यह हर तरल के लिए नियत होता है और इसका मान तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। किसी बहते हुए तरल की दो परतों के मध्य लगने वाला शान बल F का मान निम्न दो चीजों पर निर्भर करता है।
शांता बल F का मान दोनों परतों के संपर्क क्षेत्र A के समानुपाती होता है। दूसरा, शान बल F का मान दोनों परतों के मध्य वेग प्रवणता dv/dx के समानुपाती होता है। अगर दोनों शर्तों को हम एक साथ रखते हैं तो F समानुपाती A कोष्टक में dv/dx कोष्टक बंद समानुपाती का यदि चिन्ह हटाते हैं तो F न्यू A dv/dx, यहाँ n बराबर एक स्थिरांक है, न्यू जिसे न्यू से दर्शाते हैं, एक स्थिरांक है जिसे शांता गुणांक कहते हैं। और शांता गुणांक की परिभाषा एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल की दो परतों के मध्य लगने वाला बल शान बल या शांता गुणांक कहलाता है। शांता गुणांक का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर -1 सेंटीमीटर -1 या फिर न्यूटन सेंटीमीटर ऑब्लिक मीटर वर्ग होता है। आज के टॉपिक में हमने देखा कि शांता गुणांक की परिभाषा, शांता गुणांक, शांता, केशिकत्व के उदाहरण, केशनली या केशिकत्व और पृष्ठ तनाव। आज का टॉपिक विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आशा करते हैं आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद।